लूट के रास्ते, लूट के रास्ते नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में संघर्ष वाहिनी बागेश्वर द्वारा बागेश्वर जिले सहित पूरे प्रदेश में यूपीसीएल द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के विरोध में उत्तराखंड सरकार और यूपीसीएल उत्तराखंड का एसबीआई तिराहे में सामूहिक पुतला दहन किया गया। साथ ही यूपीसीएल मीटर भी तोड़े गए। जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 19,50,000 यूपीसीएल के उपभोक्ता मौजूद हैं और उनसे लगभग 15% अतिरिक्त शुल्क के रूप में लगभग 2,500 करोड़ रुपए अवैध चार्ज लगातार कई सालों से वसूला जा रहा है। उसके ऊपर से अब स्मार्ट मीटर की आड़ में जनता को पूरी तरीके से चूना लगाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब यूपीसीएल के लोग स्मार्ट मीटर लगाने आएंगे तो किसी भी हालत में उन्हें स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिए जाएंगे। कवि जोशी ने जनता से भी इसका पूर्ण विरोध करने की अपील की है। कवि जोशी ने कहा कि जो प्रदेश सरकार द्वारा किसी निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने और यूपीसीएल का निजीकरण करने की साजिश की जा रही है, उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान संघर्ष वाहिनी के जिला संरक्षक रमेश कृषक, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश पांडे, वीरेंद्र नेगी, संस्कार भारती सहित अन्य लोग मौजूद थे। सरकार हमारी जो है जो देहरादून में बैठती है, उसकी कोशिश है कि जनता को पूरी तरीके से निचोड़ दिया जाए, लूट लिया जाए। और जनता को अगर लूटा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा देने के उद्देश्य से लूटा जाए। अभी पूरे उत्तराखंड में जो प्रगतिशील लोग हैं, समझदार लोग हैं, उत्तराखंड का हर उपभोक्ता, हर समझदार उपभोक्ता चिंतित है कि ये स्मार्ट मीटर क्या होते हैं। और सरकार चाहती है कि हर घर तक स्मार्ट मीटर पहुंचे। किसकी कीमत पर? आपकी जेब की कीमत पर। सरकार भी अगर कुछ पैसा देगी तो आप ही के टैक्स का देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट मीटर क्यों? अभी कुछ ही साल पहले आपने कहा सब हम डिजिटल मीटर लगा रहे हैं, आप जो सारे मीटर बदले, पुराने जो मीटर थे वो आपने बदल दिए हैं, फिर आप एक नया मीटर ले आए। अभी वो मीटर खराब भी नहीं है, सही। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो मीटर खराब है। अगर वो मीटर खराब है तो जनता के घरों में लगे क्यों? आपने बदले क्यों नहीं आज तक? वो मीटर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जो मीटर सही काम कर रहे हैं, आप ही के शब्दों में वो मीटर सही है, तो प्रश्न उठता है कि आप उन मीटरों को बदलना क्यों चाहते हैं? किस कंपनी को फायदा देने के लिए आप बदलना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि इस बीच में बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए सरकार कुछ भी करने जा रही है। हर घर जल, हर घर नल। आपने देखा, आपके घर पानी पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन कंपनी में बना हुआ पाइपलाइन भी पहुंच गया है। नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश जो ये सरकार जनता को लूटने की कर रही है, उस साजिश के खिलाफ संघर्ष वाहिनी लामबंद हुई है। और संघर्ष वाहिनी ने टूट शब्दों में कहा है कि हम आपके स्मार्ट मीटर लगाने का जो आप षड्यंत्र जनता के खिलाफ कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। दूसरा, स्मार्ट मीटर का विरोध सिर्फ बागेश्वर में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में सभी लोग कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। दूसरा, संघर्ष वाहिनी साफ साफ शब्दों में कहती है कि आपने क्या कहा था, हम इसको ऊर्जा प्रदेश बना रहे। ऊर्जा प्रदेश में आप जनता को ये नहीं क्यों नहीं बता रहे कि अभी कुल कितनी बिजली जो है जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से पैदा हो रही है, और जो बिजली पैदा हो रही है उसका 12% जो जनता का हिस्सा था, होना चाहिए था सरकार के रूप में, वो कहां जा रहा है? हम मांग करते हैं कि जब तक अगर ये ऊर्जा प्रदेश है तो उत्तराखंड में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दर 1 रुपया यूनिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आप 75 पैसा यूनिट कीजिए, आप 95 पैसा 1 रुपया यूनिट से अधिक की कीमत नहीं जानी चाहिए। यही हमारी मांग है और हमने आज सरकार को चुनौती दे दी है, चेतावनी दे दी है। अब ये लड़ाई हर घर तक जाएगी। जिस घर में मीटर लगा है उस घर की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और उस घर के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पता है आप सभी को कि पूरे प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने के रूप में जो शोषण किया जा रहा है जनता का, उसका विरोध संघर्ष वाहिनी बागेश्वर कर रही है। और हम पूरे बागेश्वर की सभी जनता से आग्रह करते हैं, जब भी यूपीसीएल के लोग स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आपके घर पे आए तो आप उनका खुलकर विरोध करें। और कोई भी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं होना है किसी ने भी, और सीधे विरोध करना है और उनसे कहना है भैया हमारे जो मीटर लगे हैं हम उन्हीं मीटर में बिल देंगे, क्योंकि कहीं कंपल्सरी नहीं है कि मीटर वो स्मार्ट मीटर लगना है। और पूर्ण रूप से जनता को भी इस मुहिम में साथ देना है, क्योंकि जब एक बार स्मार्ट मीटर लग गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो अभी पहले से ही यूपीसीएल द्वारा लगभग अदर चार्जेस के रूप में 15% तक वसूली की जा रही है। और अगर पूरे साल भर में हम उसको जोड़े, लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 19.5 लाख
यूपीसीएल के वो उपभोक्ता हैं, और साल भर का अगर उनसे 15% के हिसाब से भी हम अगर वो चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज यूपीसीएल लेगी उसको जो होते हैं, तो लगभग 1250 करोड़ के आसपास उत्तराखंड की जनता से अवैध वसूली की जा रही है यूपीसीएल द्वारा। हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक निजी कंपनी को देने का जो सरकार का खेल चल रहा है हम उसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद जो यूपीसीएल में सरकारी कर्मचारी हैं, संविदा में कर्मचारी हैं, उनको भी बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। तो हम चाहते हैं कि बागेश्वर की पूरी जनता इसके साथ है, और जब भी यूपीसीएल वाले इस स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए आपके घरों में आएंगे तो आप लोगों ने विरोध करना है, और किसी भी हालत में किसी भी सूरत पे ये स्मार्ट मीटर नहीं लगना है। और किसी को कैसी भी जरूरत हो तो संघर्ष वाहिनी आपके साथ खड़ी है, तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। सीपीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।